क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रजापति की दोनों संतानें देवगण और असुरगण परस्पर युद्ध करने लगे तो देवों ने विचार किया कि हम उद्गीत की उपासना करके असुरों का पराभव करेंगे। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, परमात्मा को प्रजा सृष्टि का जनक तथा स्वामी पति कहा गया है। उसी से देव असुर पदार्थ प्रतिपदार्थ, मैटर एंटीमैटर, सर्जक और मारक, प्रवाह, सत्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति आदि की उत्पत्ति हुई। वही उसका स्वामी है। यदि ये एक हो जाएं तो पुनः वह निश्चेष्ट सृष्टि के पूर्व की स्थिति बन जाए। इसलिए वे दोनों पक्ष अपने अपने निर्धारित पुरुषार्थ में प्रवृत्त रहते हैं। मनुष्य अपने संकल्प से किसी भी प्रवाह को फलित कर सकता है। आसुरी प्रभाव से बचने के लिए उद्गीत साधना का विधान बतलाया गया है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देवों ने नासिका स्थित प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने उस प्राण को अपने पाप से भ्रष्ट कर दिया। पाप से बेधने के कारण ही वह घ्राण, सुगंध एवं दुर्गंध दोनों को ग्रहण करता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर देवों ने वाणी के रूप में उद्गीत अर्थात ओमकार की उपासना की, किंतु असुरों ने अपने पाप से वाणी को भ्रष्ट कर दिया। पाप से भिदने जाने के कारण वाणी सत्य और झूठ दोनों बोलने लगी। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर देवों ने चक्षु रूप ओमकार की उपासना की, किंतु असुरों ने अपने पाप से उसे भी भ्रष्ट कर दिया। पाप से विधे जाने के कारण नेत्र देखने योग्य और न देखने योग्य दोनों को देखता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर देवों ने श्रोत्र रूप ओमकार की उपासना की, तब असुरों ने अपने पाप से उसे भ्रष्ट कर दिया। पाप से भिंदे जाने के कारण श्रोत्र सुनने योग्य और न सुनने योग्य सभी बातों को सुनता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर देवों ने मन के रूप में ओमकार की उपासना की, तब असुरों ने अपने पाप से उसे भी भ्रष्ट कर दिया। पाप से बिंधे जाने के कारण मन विचारने योग्य और न विचारने योग्य सभी बातों पर विचार करने लगा। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, यहाँ ऋषि ने यह स्पष्ट किया है कि इंद्रियों से संबद्ध प्राणों से भी उद्गीत साधना की जा सकती है, किंतु थोड़ा भी चूकने पर आसुरी प्रवाह उनमें विकार विक्षेप डाल सकते हैं। आगे समझाया है कि मुख्य प्राण से उद्गीत साधना करने पर आसुरी प्रपंच असफल हो जाते हैं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर देवों ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत ओमकार की उपासना की। असुरों ने उसे भी पाप युक्त करना चाहा, पर उसके निकट जाकर वे ऐसे ध्वस्त हुए जैसे कठोर चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार अभेद्य चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला विदीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है जो उद्गीत अर्थात
ओमकार के इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप युक्त आचरण अथवा दुर्व्यवहार करता है, क्योंकि वह मुख्य प्राण का उपासक अभेद्य चट्टान की तरह दृढ़ होता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस मुख्य प्राण के द्वारा मनुष्य सुगंध या दुर्गंध का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह पाप से संयुक्त नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता पीता है उसके द्वारा वह समस्त इंद्रियों के प्राणों को पोषण प्रदान करता है। अंतकाल में वह प्राण द्वारा अन्न ग्रहण नहीं करता तो समस्त इंद्रियों के प्राणों का उत्क्रमण हो जाता है और मुख फटा रह जाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, शरीरस्थ मुख्य प्राण जब उद्गीत अर्थात उच्च श्रेष्ठ भाव ओमकार साधना में प्रवृत्त होता है तो वह आहार को पचाते समय उसके भी उच्च संस्कार को जगा देता है। आहार के माध्यम से इंद्रिय स्थित प्राणों के पोषण के क्रम में वही उच्च संस्कार उन्हें विकारों के आक्रमण से बचा लेता है। आगे मुख्य प्राण की व्याख्या की गई है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अंगिरा ऋषि ने पहले मुख्य प्राण के रूप में ओमकार की ही उपासना की थी, अतः प्राण को अंगिरस भी कहा गया है, क्योंकि यह संपूर्ण अंगों का रस अथवा आधार है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी प्रकार बृहस्पति देव ने भी उस मुख्य प्राण के रूप में ओमकार की उपासना की, अतः प्राण को बृहस्पति भी कहा गया, क्योंकि वाग को बृहति कहा गया है और उसके पति अर्थात स्वामी होने से प्राण को बृहस्पति माना गया है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आयास्य ऋषि ने भी प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना की थी, अतः मनुष्य इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह प्राण आस्य अर्थात मुख से निष्क्रमण करता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, दल्भ ऋषि के पुत्र बक नामक ऋषि ने प्राण के रूप में उद्गीत अर्थात ओमकार की उपासना की। वे ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए। उन्होंने ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जिसने उद्गीत साधना की है ऐसे साधक यज्ञादि कार्यों के समक्ष उनके संकल्प के अनुरूप अपने प्राणों को तरंगित करके उसी भाव से पूरे वातावरण को भर देने में समर्थ होते हैं। द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में अर्थात 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार इस तथ्य को जानने वाला जो विद्वान इस अक्षर ब्रह्म ओमकार की उपासना करता है वह कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। यह शरीर की आध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने